बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.5। लेक्चर नंबर 1 है हमारा इस एक्सरसाइज से रेलेवेंट, और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल। तो मैट्रिसेस का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि हम इसके थ्रू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को क्या कर सकते हैं, ईजिली सॉल्व कर सकते हैं, उनके रिज़ल्ट या रूट फाइंड कर सकते हैं वेरिएबल्स के। तो उसमें जो सबसे पहला मेथड हम आज स्टडी करेंगे वो है क्रैमर्स रूल। आप फेमिलियर हैं इसके साथ, क्लास 9th में भी आपने ऑलरेडी इसको स्टडी किया हुआ है, तो उसी की एक्सटेंशन है। वहाँ पे आपके पास 2 लीनियर इक्वेशन होती थी इन 2 वेरिएबल्स, यहाँ आपके पास 3 लीनियर इक्वेशन है इन 3 वेरिएबल्स। तो मेथड जो है वो सिमिलर है जैसा कि 9th में हम यूज़ करते थे। सबसे पहला काम आप ये करेंगे कि गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन को आप मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। फर्स्ट वी राइट द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म। तो फर्स्ट हम राइट करेंगे गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन को इन मैट्रिक्स फॉर्म बाय राइटिंग इन मैट्रिक्स फॉर्म। अच्छा, मैट्रिक्स फॉर्म में जब हम इन इक्वेशंस को लेकर जाएंगे तो उसमें होगा ये कि कोफिशिएंट्स को हम सेपरेट करेंगे और वेरिएबल्स को सेपरेट, और कांस्टेंट वैल्यू आपकी राइट साइड पे आएगी। तो ये आपकी गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन की मैट्रिक्स फॉर्म आ जाएगी। तो ये देखें कोफिशिएंट्स क्या हैं जी, 2 4 3 -1 2 -4 1 3 -1। वेरिएबल्स हैं आपके x1 x2 x3, और कांस्टेंट वैल्यू है 5 8 3। ये लीनियर इक्वेशन है इन स्टैंडर्ड फॉर्म, जहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू आपकी राइट साइड पे अगर नहीं होगी तो आप शिफ्ट करेंगे। इसी तरह अगर कोई वेरिएबल मिसिंग हो, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे x1 ना हो, तो इसका कोफिशिएंट यहाँ पे आपने क्या लिखना है, 0 लिखना है। ठीक है। तो अगर किसी सिस्टम ऑफ इक्वेशन में अगर कोई पर्टिकुलर वेरिएबल मिसिंग है तो उसका कोफिशिएंट आप क्या लिखेंगे, 0। तो सबसे पहले आपने क्या काम करना है, क्वेश्चन नंबर 1 में रिमेनिंग 2 पार्ट्स आप खुद अटेम्प्ट कीजिएगा, या कोई भी इस तरह का सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आप सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल, जिस तरह भी आपके सामने मैं सॉल्व करूंगा। फर्स्ट हम इस मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट को लेबल कर देंगे एज मैट्रिक्स ए। इसको हम लेबल कर देंगे एज मैट्रिक्स ए। तो 2 4 3 -1 2 -4 1 3 -1, ये हमारा कोफिशिएंट का मैट्रिक्स आ गया, जिसको हमने लेबल किया एज मैट्रिक्स ए। तो अब हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। इन केस अगर डिटरमिनेंट 0 आता है तो फिर सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन जो है वो पॉसिबल नहीं होता, और अगर नॉन 0 आता है तो तब हम फर्दर इसको आगे सॉल्व करेंगे। जी स्टूडेंट, अब हम फाइंड करेंगे डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट, यानी ये जो हमारा कोफिशिएंट का मैट्रिक्स था इसका हम डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। किसी भी रो कॉलम से एक्सपेंड कर सकते हैं। फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर रहे हैं तो 2 डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, ये हो जाएगा जी -2 -12 -1। नेक्स्ट वैल्यू आपके पास आ जाएगी, फर्स्ट रो स्किप कर देंगे और सेकंड कॉलम, तो -4 -9, लास्ट वैल्यू +1, और ये वैल्यू फर्स्ट रो स्किप कर देंगे, थर्ड कॉलम, तो -16 और -6। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा सिंप्लीफाई फॉर्म इसकी, 2 माइनस माइनस प्लस, ये 10 आ जाएगा, +1 13 और -22, तो ये आ गया 20 -13 -22, तो 7 -22। तो 22 में से जब आप 7 माइनस कर देंगे तो 12 - 7, ये आपके पास आ जाएगा 5 और -15। नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है तो इट मीन्स सोल्यूशन पॉसिबल है। तो सबसे पहले आपने क्या किया, सिस्टम ऑफ इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा, फिर कोफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स का हमने क्या फाइंड कर लिया, डिटर्मिनेंट, और उसकी वैल्यू क्या आ रही है, -15। इट मीन्स के आगे सोल्यूशन पॉसिबल है। जी स्टूडेंट, ए डिटर्मिनेंट हमने फाइंड किया, तो ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास आई थी -15। नेक्स्ट हम 3 और डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। द फर्स्ट वन इज़ ax1 डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। और किस तरह से फाइंड करेंगे ax डिटर्मिनेंट, कि जो आपका मेन डिटर्मिनेंट है उसका फर्स्ट कॉलम हम रिप्लेस कर देंगे किसके साथ, कांस्टेंट वैल्यू के साथ। जो आपका मेन डिटर्मिनेंट है उसका अगर आप फर्स्ट कॉलम देखें तो फर्स्ट कॉलम उसका क्या है, 2 4 और 3।
2, 4 और 3, इसको रिप्लेस कर देंगे किसके साथ, कांस्टेंट वैल्यू के साथ, 5, 8, 3, रिमेनिंग आपके 2 कॉलम ऐसे ही रहेंगे, वो उनको कोई चेंज आपने नहीं करना। तो क्या करना है जी, ax1 के लिए आपने, यानी जब आप ax1 डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो जो कोफिशिएंट ऑफ x1 है उनको रिप्लेस कर देंगे किसके साथ, कांस्टेंट वैल्यू के साथ, और फिर हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे। किसी भी रो या कॉलम से आप एक्सपेंड कर सकते हैं। तो फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर रहे हैं, फर्स्ट रो से हम इसको एक्सपेंड कर रहे हैं, तो फर्स्ट रो से एक्सपेंड करके हम इसको लिखते हैं। फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर रहे हैं तो फर्स्ट रो छोड़ देंगे और फर्स्ट कॉलम जब 5 लिखेंगे तो ये आ जाएगा -2 + 12। जब आप -1 पे आएंगे तो सेकंड कॉलम स्किप कर देंगे और फर्स्ट रो को स्किप कर देंगे, तो -8 -9। और जब आप थर्ड वैल्यू यानी फर्स्ट रो की थर्ड वैल्यू पे आएंगे तो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो स्किप कर देंगे और थर्ड कॉलम स्किप कर देंगे, तो -32 और -6। ये हमने डायरेक्टली लिख लिया। इसको थोड़ा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 5 × 10 + 1 -17 और -38, तो 50 -17 -38। तो इसको सिंप्लीफाई हम कर देते हैं, तो 50 -17 जब आप करेंगे तो 10 - 7 ये आपके पास आ जाएगा 3, और 4 - 1 10 - 7 करेंगे तो 3 आ जाएगा, 4 में से 1 33 आ जाएगा, -38, तो वैल्यू आ रही है -8। तो ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, ax1 की। फर्स्ट रो से एक्सपेंड करके जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 38 - 33 ये वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, -5। ठीक है। अच्छा, जो आप सब डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं, सब डिटर्मिनेंट यानी ax1, ax2 और ax3 हम निकालेंगे, या ax, ay, az आप कह सकते हैं, जो भी वेरिएबल आपको गिवन हो यहाँ क्वेश्चन के अंदर, वो 0 आ जाए तो कोई इशू नहीं है। जो मेन डिटर्मिनेंट है यानी कोफिशिएंट ऑफ द डिटर्मिनेंट है वो 0 नहीं आना चाहिए। तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, -5। तो अब हम इसी तरह ax1 कैलकुलेट करेंगे और ax2 कैलकुलेट करेंगे। ठीक है जी स्टूडेंट, अब हम फाइंड करेंगे ax2 डिटर्मिनेंट। जब आप ax2 डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो x2 के कोफिशिएंट को आप स्किप कर देंगे, जो सेकंड कॉलम है वो आप स्किप कर देंगे, उसको किससे रिप्लेस कर देंगे, कांस्टेंट वैल्यू के साथ। इसी तरह हो सकता है आपके पास x, y, z हो, x, y, z, तो एक दफ़ा आप ax कैलकुलेट करोगे, एक दफ़ा ay डिटर्मिनेंट और एक दफ़ा az डिटर्मिनेंट। तो उसमें आप क्या करोगे, अकॉर्डिंग टू द क्रैमर रूल आप उस पर्टिकुलर कॉलम को स्किप कर दोगे, उसके कोफिशिएंट को स्किप कर दोगे जो वेरिएबल यहाँ मेंशन है। तो यहाँ हम क्या कैलकुलेट करें, ax2 डिटर्मिनेंट। तो इसका जो कोफिशिएंट है वो सेकंड, इसके जो कोफिशिएंट है वो सेकंड कॉलम में आ रहे हैं, तो सेकंड कॉलम स्किप करके आप उसकी जगह कांस्टेंट लिख दोगे। डिटर्मिनेंट को आप एज यूजुअल फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर दें, तो 2 फर्स्ट रो स्किप कर देंगे और फर्स्ट कॉलम, तो -8 -3। अगेन 5 जब आएगा तो 5 सेकंड कॉलम स्किप कर देंगे, फर्स्ट रो, तो -4 -9। और जब आप थर्ड वैल्यू पे जाओगे तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम स्किप कर दोगे, 12 और -24। इसको अब हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 8 और 3 10 11 22 आ जाएगा, 65 आ जाएगा और -12 आ जाएगा। तो 65 और ये आपस में पहले इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 3 6 2 4 आ जाएगा, -2, तो ये आ जाएगा 3 2 1 एंड 31। तो ये देखें आपके पास ax2 की वैल्यू आ गई। जी स्टूडेंट, फर्स्ट रो से एक्सपेंड करेंगे तो ये फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे और फर्स्ट रो, तो ये -8 यहाँ पे सॉरी ये 9 आएगा, 9, और ये 34 हो जाएगा, -34। और जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -34 और 65 ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी जी 1, और 6 - 3 ये 3 आ जाएगा, 31। तो वैल्यू आपके पास आ जाएगी 11 में से 2 19, और ये 19 वैल्यू आ जाएगी +19। तो ax2 का डिटरमिनेंट की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, +19। सिमिलरली अब हम कैलकुलेट करेंगे ax3। जी स्टूडेंट, लास्टली हम फाइंड करेंगे ax3, और ax3 जब आप फाइंड करोगे तो एज़ यूजुअल आप थर्ड कॉलम ऑफ द डिटर्मिनेंट, जो आपका मेन डिटर्मिनेंट है उसका थर्ड कॉलम आप रिप्लेस कर दोगे किसके साथ, कांस्टेंट वैल्यू के साथ। उसके बाद आप इसको फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर दो, तो सिंप्लीफाई करने के बाद इसका रिजल्ट हमारे पास क्या आ रहा है, -46।
तो इस तरह से तीनों डिटर्मिनेंट हम वन बाय वन फाइंड करेंगे मेन डिटर्मिनेंट के बाद, यानी कोफिशिएंट के डिटर्मिनेंट के बाद आप ax1 डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, ax2 डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे और ax3, और फाइनली फिर हम इस पे अब क्या अप्लाई करने लगे, क्रैमर्स रूल। जी स्टूडेंट, लास्टली फिर हम क्रैमर रूल अप्लाई कर देंगे। x1 की वैल्यू क्या होगी, ax1 डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट, जो ऑलरेडी हमने फाइंड किया था एट द बिगिनिंग ऑफ द सोल्यूशन। x2 की वैल्यू होगी ax2 मॉड ओवर a मॉड, और x3 की वैल्यू होगी a3 मॉड ओवर a मॉड। तो ax1 मॉड हमने क्या निकाला था, -5, जो मेन हमारा कोफिशिएंट का डिटरमिनेंट था उसकी वैल्यू थी -15। ax2 डिटरमिनेंट की वैल्यू हमने निकाली थी -19, a मॉड -15, a3 मॉड आया था -46 और a मॉड आया -15। तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई 1/3, ये वैल्यू आ गई 19/15 और ये वैल्यू हमारे पास आ गई 46/15। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो इस तरह से आप क्रैमर रूल के थ्रू सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। और उसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने कोफिशिएंट का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। अगर वो नॉन ज़ीरो है तो उसके बाद आप ax1, ax2, ax3 या ax, ay, az आप फाइंड करेंगे, जो भी आपको वेरिएबल वहाँ पे मेंशन है क्वेश्चन में। और उसके बाद आप इंडिविजुअल जो डिटर्मिनेंट आपने फाइंड किए हैं उनको मेन डिटर्मिनेंट की वैल्यू से आप डिवाइड कर दोगे 1 बाय 1। तीनों जो आपके डिटर्मिनेंट की वैल्यूज़ आएंगी उनको आप 1 बाय 1 मेन डिटर्मिनेंट से डिवाइड करके रिक्वायर्ड आंसर फाइंड आउट कर लोगे। तो काफ़ी कंपैरेटिवली आसान है। तो रिमेनिंग 2 पार्ट आप इसके खुद अटैम्प्ट कीजिएगा क्रैमर रूल के। ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच।